हिंदी ऑडियो बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। राइटर टी हार्व एक्कर। दौलत की फाइल नंबर 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। ज़्यादातर लोगों का अपनी पूर्ण वित्तीय क्षमता तक नहीं पहुंच पाने का अगर मुझे सबसे प्रमुख कारण बताना हो तो वह यह होगा, अधिकांश लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। देने के मामले में वे अच्छे हों या ना हों, लेकिन पाने के मामले में वे निश्चित रूप से खराब होते हैं। और चूंकि वह पाने के मामले में खराब होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लोगों को कई कारणों से पाने में दिक्कत आती है। पहली बात, कई लोग खुद को नाकाबिल या अयोग्य मानते हैं। यह बीमारी हमारे पूरे समाज में फैली हुई है। मेरा अनुमान है कि 90% से भी ज़्यादा लोगों की नसों में यह भावना बह रही है कि वह पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। आत्मसम्मान की इस कमी का कारण क्या है? जवाब वही है, हमारी कंडीशनिंग। ज़्यादातर समय हम एक हाँ और 20 नहीं सुनते हैं। तुम गलत काम कर रहे हो के 10 वाक्य और तुम सही काम कर रहे हो का 1 वाक्य सुनते हैं। और तुम मूर्ख हो के 5 वाक्य और तुम ज़बरदस्त हो का 1 वाक्य सुनते हैं। भले ही हमारे माता पिता हमारी तारीफ़ करते हों, लेकिन हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि हम उनकी प्रशंसा और उम्मीदों पर लगातार खरे उतरने लायक नहीं हैं। तो एक बार फिर हमें महसूस होता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा हम में से ज़्यादातर लोग जीवन में सज़ा की बुनियाद के साथ बड़े हुए हैं। यह अलिखित नियम बताता है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी या मिलनी चाहिए। हम में से कुछ को माता पिता ने सज़ा दी, कुछ को टीचर्स ने सज़ा दी और कुछ धार्मिक दायरों में तो हम में से कुछ को सबसे बड़ी सज़ा की धमकी दी गई, स्वर्ग नहीं मिलेगा की धमकी। जाहिर है, अब जब हम सब वयस्क हो चुके हैं तो यह ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है? गलत। अधिकांश लोगों के लिए सज़ा की कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि अगर वह कोई गलती कर देते हैं या आदर्श काम नहीं करते हैं और उन्हें सज़ा देने के लिए आसपास कोई नहीं होता तो वह अवचेतन रूप से खुद को ही सज़ा देने लगते हैं। जब वह छोटे थे तो यह सज़ा इस रूप में होती थी, तुमने गलत काम किया है इसलिए तुम्हें कैंडी नहीं मिलेगी। बहरहाल आज यह सज़ा इस रूप में हो सकती है, तुमने गलत काम किया है इसीलिए तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग अपनी आमदनी सीमित क्यों कर लेते हैं और अवचेतन रूप से अपनी ही सफलता में खुद बाधा क्यों डालते हैं। कोई हैरानी नहीं कि लोगों को पाने में मुश्किल होती है। एक छोटी सी गलती के कारण आप आजीवन दुख और गरीबी का बोझ उठाने के लिए अभिशापित हो जाते हैं। आप कह सकते हैं, यह तो बहुत कठोर है, लेकिन कौन कहता है कि मस्तिष्क तार्किक या दयालु होता है? एक बार फिर, प्रोग्रामिंग वाला मस्तिष्क एक फ़ाइल फ़ोल्डर है जिसमें अतीत की प्रोग्रामिंग, गढ़े गए अर्थ और नाटक तथा विनाश की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। समझदारी के काम ऐसे दिमाग को रास नहीं आते हैं। मैं अपने सेमिनारों में एक बात सिखाता हूँ जिससे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुद को काबिल महसूस करते हैं या नहीं। आप दोनों ही तरीक़ों से अमीर बन सकते हैं। बहुत से दौलतमंद लोग ज़्यादा काबिल महसूस नहीं करते हैं। दरअसल यह अमीर बनने के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। खुद को और अपनी काबिलियत को अपने या दूसरों के सामने साबित करना। खुद को काबिल समझना नेटवर्थ के लिए ज़रूरी है। यह विचार महज एक विचार है जो असली दुनिया में सही साबित नहीं होता है। जैसा हम पहले कह चुके हैं, खुद के सामने अपनी काबिलियत साबित करके आप अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन सुखी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप दूसरे कारणों से दौलत कमाएं। लेकिन यहाँ आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि नाकाबिलियत का एहसास आपको अमीर बनने से नहीं रोकेगा। सच तो यह है कि विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से यह एक प्रेरक शक्ति साबित हो सकता है। यह कहने के बाद मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ बताना चाहता हूँ।
इसे ध्यान से सुनें। यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? तो सुनिए। यह जान लें कि आप काबिल हैं या नहीं, यह एक गढ़ी गई कहानी है। एक बार फिर कहता हूँ, किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं होता है सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो पैदा होते ही ठप्पे की लाइन में खड़ा हो गया हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के पैदा होने के बाद ईश्वर उसके माथे पर ठप्पा लगा रहा हो? काबिल, नाकाबिल, काबिल, नाकाबिल, काबिल, नाकाबिल। ओह, निश्चित रूप से नाकाबिल। माफ़ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। कोई भी आप पर काबिल या नाकाबिल का ठप्पा नहीं लगाता है। यह काम आप खुद करते हैं। यह तस्वीर आप खुद बनाते हैं। इसका फ़ैसला आप खुद करते हैं। आप और सिर्फ आप ही यह तय करते हैं कि क्या आप काबिल बनने वाले हैं। यह सीधे सीधे आपका दृष्टिकोण होता है। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे दोबारा कहना चाहता हूँ। आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। यह इतना ही आसान है। दौलत का सिद्धांत। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। तो फिर लोग अपना इतना बुरा क्यों करते हैं? वे अपनी कहानी में यह क्यों लिखते हैं कि वे काबिल नहीं हैं? यह तो इंसान के मस्तिष्क की प्रकृति है। हमारा सुरक्षात्मक हिस्सा जो हमेशा गलत चीज़ों की तलाश करता रहता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गिलहरी इन चीज़ों की चिंता नहीं करती है? क्या आप किसी गिलहरी के मुंह से यह सुनने की कल्पना कर सकते हैं, मैं इस साल जाड़ों के लिए ज़्यादा गिरी इकट्ठी नहीं करूंगी क्योंकि मैं काबिल नहीं हूं? संभव ही नहीं है, क्योंकि कम बुद्धि वाले ये प्राणी खुद के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। सिर्फ इस दुनिया के सबसे विकसित प्राणी यानी इंसान में ही खुद को इस तरह सीमित करने की क्षमता होती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर 100 फुट ऊंचे ओक के पेड़ में इंसान का दिमाग होता तो वह सिर्फ 10 फुट ही ऊंचा होता। तो मेरा सुझाव है, चूँकि अपनी काबिलियत के बजाय अपनी लिखी कहानी बदलना ज़्यादा आसान है, इसलिए अपनी काबिलियत बदलने के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी लिखी कहानी बदल लें। यह कहीं ज़्यादा तेज़ और सस्ता रास्ता है। बस एक नई और ज़्यादा मददगार कहानी लिख लें और फिर उसके अनुरूप जीवन जिएं। आप कहते हैं, ओह, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। मैं यह फैसला कैसे कर सकता हूँ कि मैं काबिल हूँ? यह फैसला तो किसी और को करना चाहिए। माफ़ कीजिए, मैं कहता हूँ यह ठीक नहीं है। यानी मेरा मतलब है, यह बकवास है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या कहता है या उसने अतीत में क्या कहा था, क्योंकि आपके यकीन किए बिना उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए यह काम किसी और को नहीं, आपको ही करना होगा। बहरहाल, आपको बेहतर महसूस कराने के लिए हम यह खेल आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं आपके लिए वह करूंगा जो मैं मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हज़ारों प्रतिभागियों के लिए करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका अभिषेक करूंगा। दौलत का सिद्धांत। अगर 100 फुट ऊंचे ओक के पेड़ में इंसान का दिमाग होता तो वह सिर्फ 10 फुट ही ऊंचा होता। टी हार्व एकर। यह एक ख़ास समारोह होता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। चबाना बंद कर दें, फ़ोन पर बात करना बंद कर दें और जो भी काम कर रहे हों उसे रोक दें। अगर आप पुरुष हैं तो सूट और टाई पहन सकते हैं, हालांकि टक्सेडो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप महिला हैं तो औपचारिक इवनिंग गाउन और हील आदर्श रहेंगे। और अगर आपके पास कोई बेहतरीन या बिल्कुल नई पोशाक ना हो तो यह निश्चित रूप से एक नई ड्रेस खरीदने का अवसर है। अगर उस पर डिज़ाइनर लेबल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप तैयार हों तो हम शुरू करते हैं। कृपया एक घुटने के बल बैठ जाएं और अपना सिर सम्मान में झुका लें।
तैयार यह लीजिए। मुझ में निहित शक्ति के द्वारा मैं आज से अनंत काल तक काबिल के रूप में आपका अभिषेक करता हूँ। एक बार फिर से यह लीजिए। मुझ में निहित शक्ति के द्वारा मैं आज से अनंत काल तक काबिल के रूप में आपका अभिषेक करता हूँ। ठीक है, हमने यह कर दिया। अब आप खड़े हो सकते हैं और अपना सिर तान सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आप काबिल बन चुके हैं। बुद्धिमानी की इस सलाह पर चलें। काबिलियत या नाकाबिलियत की बकवास पर भरोसा करना बंद कर दें और वह काम शुरू करें जो अमीर आदमी बनने के लिए आपको करने चाहिए। दूसरा प्रमुख कारण जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को पाने में समस्या आती है, यह है कि वह इस कहावत पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं, देना पाने से बेहतर है। मैं इसे सभ्य भाषा में कहना चाहता हूँ, कितनी बेतुकी बात है। यह कहावत सरासर बकवास है, और अगर आपने गौर ना किया हो तो इसका प्रचार आमतौर पर वह लोग और समूह करते हैं जो चाहते हैं कि आप दें और वह पाएं। पूरा विचार ही महत्वपूर्ण है। क्या बेहतर है, ठंडा या गर्म, बड़ा या छोटा, बायां या दायां, अंदर या बाहर? देना और पाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने भी यह फैसला किया है कि देना पाने से बेहतर है, वह गणित में कमज़ोर रहा होगा। हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए, और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला भी होना चाहिए। दौलत का सिद्धांत: हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए, और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला भी होना चाहिए। इस बारे में सोचें, अगर पाने के लिए कोई ना हो तो आप दे कैसे सकते हैं? दोनों को ही आदर्श संतुलन में रहना होगा, एक पर एक, आधा आधा। चूँकि देना और पाना हमेशा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, इसीलिए उनका महत्व भी बराबर ही होना चाहिए। इसके अलावा देते समय कैसा महसूस होता है? हम में से ज़्यादातर लोग इस बात पर सहमत होंगे कि दान देने में अद्भुत संतुष्टि मिलती है। इसके विपरीत कैसा महसूस होता है जब आप तो देना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला पाने का इच्छुक ना हो? हम में से ज़्यादातर लोग सहमत होंगे कि तब बहुत बुरा लगता है। तो यह बात जान लें, अगर आप पाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप उन लोगों को दूर भगा रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। आप दरअसल उन्हें उस खुशी और सुख से वंचित रख रहे हैं जो देने से मिलता है। इसके बजाय उन्हें बुरा महसूस होता है। क्यों? एक बार फिर, हर चीज़ ऊर्जा है, और जब आप देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं तो वह ऊर्जा अभिव्यक्त नहीं हो पाती और आप में ही फंसी रहती है। फिर वह फंसी ऊर्जा नकारात्मक भावों में बदल जाती है। स्थिति इस बात से भी बुरी बन जाती है, क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि वह आपको ना दे। बात सीधी सी है, अगर आप अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं हैं तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। यह भी एक कारण है जिससे अमीर लोग ज़्यादा अमीर और गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि अमीर लोग ज़्यादा काबिल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह पाने के इच्छुक हैं, जबकि ज़्यादातर गरीब लोग नहीं हैं। मैंने यह सबक बड़े स्तर पर सीखा जब मैं जंगल में अकेला कैंपिंग कर रहा था। अपने 2 दिन के डेरे के लिए मैंने सोने की जगह चुनी। मैंने तिरपाल को एक पेड़ पर बांध दिया और फिर निचले हिस्से को ज़मीन पर बांध दिया। इस तरह अपने सिर पर 45 डिग्री की छत बनाकर मैं सो गया। ईश्वर का शुक्र है कि मैंने यह छोटा सा आशियाना तैयार कर लिया था, क्योंकि सारी रात बारिश हुई। जब मैं सुबह अपने आशियाने से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं और तिरपाल के नीचे की हर चीज़ सूखी थी। बहरहाल उसी समय मैंने इस बात पर भी गौर किया कि तिरपाल के एक छोर के नीचे ढेर सारा पानी जमा हो गया था। अचानक मैंने अपने भीतर की आवाज़ को कहते सुना, प्रकृति प्रचुरता का भंडार है और भेदभाव नहीं करती है। जब बारिश होती है तो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा।
अगर एक हिस्सा सूखा है तो दूसरा हिस्सा दोगुना गीला होगा। वहाँ भरे पानी के पास खड़े होते समय मुझे एहसास हुआ कि पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ट्रिलियनों डॉलर आसपास तैर रहे हैं। पैसा निश्चित रूप से बहुतायत से है और इसे कहीं ना कहीं तो जाना है। सौदा यह है, अगर कोई अपना हिस्सा पाने का इच्छुक नहीं है तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। बारिश को परवाह नहीं होती है कि वह कहाँ जाती है, पैसे को भी नहीं होती है। मिलेनियर माइंड सेमिनार में इस बिंदु पर मैं लोगों को यह विशेष प्रार्थना सिखाता हूँ जो मैंने तिरपाल के नीचे वाले अनुभव के बाद बनाई है। जाहिर है यह थोड़ी बड़बोली है, लेकिन सीख स्पष्ट है। यह इस तरह है। ब्रह्मांड, अगर किसी के पास कोई बेहतरीन चीज़ आ रही हो लेकिन वह उसे लेने का इच्छुक ना हो तो वह चीज़ मेरे पास भेज दो। मैं तुम्हारे सारे वरदान पाने का इच्छुक हूँ। धन्यवाद। मैं सभी श्रोताओं से इसे अपने साथ दोहराने को कहता हूँ और वह जोश में आ जाते हैं। वह रोमांचित हो उठते हैं क्योंकि पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक होना बहुत रोमांचक एहसास होता है। इसमें बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने इसके विपरीत चाहे जो सोचा हो वह सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है जो आपका या किसी का भी भला नहीं कर रही है। अपनी कहानी को दूर जाने दें और पैसे को पास आने दें। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत और दूसरों को दिए गए मूल्य के बदले में उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलना बिल्कुल वाजिब है। गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अपनी नाकाबिलियत की भावनाओं के कारण यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत और उपलब्ध कराए गए मूल्य के बदले में उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलना उचित नहीं है। उनका यह विश्वास उन्हें आदर्श पीड़ित बना देता है और जाहिर है अगर आपको अच्छा पुरस्कार मिलता है तो आप अच्छे पीड़ित कैसे बन सकते हैं। कई गरीब लोगों को यह खुशफहमी होती है कि गरीब होने के कारण वह ज़्यादा अच्छे हैं। ना जाने क्यों उन्हें यह यकीन होता है कि वह ज़्यादा धार्मिक, पवित्र या अच्छे हैं। बकवास। गरीब लोग सिर्फ एक चीज़ हैं, गरीब। मेरे कोर्स में एक आदमी भाग ले रहा था और वह मेरे पास आंसू बहाते हुए आया। वह कहने लगा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि अपने पास ढेर सारा पैसा होने पर मैं अच्छा महसूस कैसे कर सकता हूँ जबकि बाकी लोगों के पास इतना कम पैसा है। मैंने उससे कुछ आसान सवाल पूछे। अगर आप गरीब हैं तो इससे आप गरीब लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? कंगाल रहकर आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ एक और गरीब नहीं हैं जिसे खिलाया जाना है? क्या यह ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि आप दौलत बना लें और फिर कमज़ोरी के बजाय ताकत के साथ गरीबों की मदद करने की कोशिश करें? उसने रोना छोड़ दिया और बोला, पहली बार मुझे बात समझ में आई है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं कितनी बकवास बातें सोच रहा था। मुझे यकीन है कि अब मेरे अमीर बनने का समय आ गया है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। धन्यवाद। वह नया इंसान बनकर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ समय पहले मुझे उसका ईमेल मिला जिसमें उसने मुझे बताया कि वह अब पहले से 10 गुना कमाई कर रहा है और इसे लेकर बहुत अच्छा भी महसूस कर रहा है। उसने कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि उसे अपने कुछ कड़के दोस्तों और परिवार वालों की मदद करने में बहुत अच्छा महसूस होता है। वह मुझे एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ले जाता है। अगर आपके पास बहुत से पैसे कमाने की क्षमता है तो कमा लें। क्यों? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो वर्तमान समाज में रह रहे हैं, क्योंकि इस समाज में रहने वाला हर व्यक्ति दुनिया के कई अन्य हिस्सों में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में बहुत अमीर है। कुछ लोगों को बहुत से पैसे हासिल करने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिनमें ऐसा करने की योग्यता हो और आप में से हर एक इतना ही खुशकिस्मत है, वरना आप इस तरह की पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते और ना ही आप ये ऑडियो बुक सुन रहे होते। तो आप अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल कर लें, सचमुच अमीर बनें और फिर उन लोगों की मदद करें जिनके पास आपके जैसे अवसर नहीं हैं। कंगाल बनने
और किसी की मदद न करने के बजाय इसमें मुझे ज़्यादा समझदारी दिखती है। जाहिर है कुछ लोग इसके बाद भी कहेंगे पैसा मुझे बदल देगा, अमीर बनने के बाद मैं लोभी बन सकता हूँ। पहली बात तो यह है कि सिर्फ गरीब लोग ही ऐसा कहते हैं। यह उनकी असफलता को छुपाने का एक और बहाना होता है। यह बहाना उनके वित्तीय बगीचे की एक अंदरूनी खरपतवार से आता है। इसे गंभीरता से ना लें। दूसरे, मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूँ, पैसा आपको सिर्फ वही ज़्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। अगर आप ओछे हैं तो पैसा आपको ज़्यादा ओछा होने का मौका देगा। अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको ज़्यादा दयालु होने का मौका देगा। अगर आप दिल से लोभी हैं तो पैसा आने के बाद आप ज़्यादा लोभी बन सकते हैं। अगर आप उदार हैं तो ज़्यादा पैसे से आप ज़्यादा दयालु बन सकते हैं। और जो आपको इससे अलग बात बताता है वह कंगाल है। दौलत का सिद्धांत, पैसा आपको सिर्फ वही ज़्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। तो क्या करें? अच्छा प्राप्तकर्ता कैसे बने? पहली बात, खुद को पोषण देना शुरू करें। याद रखें, लोग आदतों के गुलाम होते हैं, इसलिए आपको चेतन रूप से वह सर्वश्रेष्ठ चीज़ें पाने का अभ्यास करना होगा जो ज़िंदगी आपको दे सकती है। हम मिलियनेयर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में धन प्रबंधन तंत्र की एक प्रमुख तकनीक सिखाते हैं। हम आपसे एक खेल अकाउंट बनाने को कहते हैं, जहां आप निश्चित धनराशि ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जिनसे आपको बेहतरीन एहसास होता है और जो आपको मिलियनेयर की तरह महसूस कराती है। यह अकाउंट आपकी काबिलियत साबित करने और पाने की मांसपेशी को मजबूर करने में मदद करता है। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि आपको जब भी पैसा मिले तो आप रोमांच और कृतज्ञता प्रकट करने की आदत डाल लें। बड़ी अजीब बात है कि जब मैं कंगाल था और मुझे ज़मीन पर कोई सिक्का पड़ा दिखता था तो मैं उसे उठाने के लिए कभी नीचे नहीं झुका। बहरहाल, अब जब मैं अमीर बन चुका हूँ तो मैं पैसे जैसी दिखने वाली हर चीज़ उठा लेता हूँ। फिर मैं उसे खुशकिस्मती के लिए चूमता हूँ और ज़ोर से घोषणा करता हूँ, मैं धन खींचने वाला चुंबक हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं उस समय यह मूल्यांकन नहीं करता हूँ कि पैसा कितना है। पैसा पैसा होता है और पैसा मिलना ब्रह्मांड का वरदान है। अब जब मैं अपनी हर मनचाही चीज़ पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक हूँ तो वह मुझे मिल जाती है। अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे कायम रखना चाहते हैं तब भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप खराब प्राप्त करते हैं और किसी तरह आपको ढेर सारा पैसा मिल भी जाता है तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि यह तत्काल चला जाएगा। एक बार फिर पहले अंदर फिर बाहर। पहले अपने पाने वाले बर्तन को बड़ा बनाएं, फिर देखें इसे भरने के लिए पैसा किस तरह आता है। एक बार फिर कहूँगा, ब्रह्मांड निर्वात को पसंद नहीं करता। दूसरे शब्दों में, खाली जगह हमेशा भर जाएगी। क्या आपने कभी देखा है कि खाली गैरेज या अलमारी के साथ क्या होता है? आम तौर पर यह ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहती है ना? क्या आपने कभी इस अजीब बात पर गौर किया है कि किसी काम को करने में हमेशा उतना ही समय लगता है जितना दिया जाता है? जब आप पाने की क्षमता बढ़ा लेंगे तो आप ज़्यादा पाने लगेंगे। इसके अलावा जब आप पाने के लिए सचमुच तैयार हो जाएंगे तो आपकी बाकी की ज़िंदगी भी बेहतर बन जाएगी। न सिर्फ आप ज़्यादा पैसा पाने लगेंगे बल्कि ज़्यादा प्रेम, शांति, खुशी और संतुष्टि भी पाने लगेंगे। क्यों? एक और सिद्धांत के कारण जिसका मैं निरंतर प्रयोग करता हूँ। आप एक चीज़ जिस तरह से करते हैं हर चीज़ उसी तरह से करते हैं। दौलत का सिद्धांत, आप एक चीज़ जिस तरह से करते हैं हर चीज़ उसी तरह से करते हैं। आप एक क्षेत्र में जिस तरह के हैं आमतौर पर सभी क्षेत्रों में उसी तरह के होते हैं। अगर आप पैसा पाने से खुद को रोक रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप जीवन की हर अच्छी चीज़ पाने से खुद को रोक रहे होंगे। मस्तिष्क आमतौर पर अलग से यह नहीं बताता है कि पाने के मामले में आप किन किन क्षेत्रों में खराब हैं। दरअसल यह विपरीत मामला है। मस्तिष्क को हर मामले में साधारणीकरण करने की आदत होती है और वह कहता है जैसा यह है वैसा ही है हर जगह और हमेशा।
अगर आप खराब प्राप्त करता हैं तो आप सभी क्षेत्रों में खराब हैं। अच्छी खबर यह है कि जब आप उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाते हैं तो आप हर जगह उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाएंगे और उन सभी चीज़ों को पाने के लिए तैयार होंगे जो ब्रह्मांड आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में दे सकता है। जब आपको अपनी सारी नियामतें मिलें तो आपको जो इकलौती चीज़ याद रखनी है वह है धन्यवाद कहते रहना। घोषणा दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं एक उत्कृष्ट प्राप्त करता हूँ। मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनने का अभ्यास करें। जब कोई किसी तरह भी आपकी प्रशंसा करे तो हर बार यही कहें, धन्यवाद। उस व्यक्ति को उसी समय वह प्रशंसा ना लौटाएं। प्रशंसा को पूरी तरह ग्रहण कर लें, उसे लौटाएं नहीं, जैसा ज़्यादातर लोग करते हैं। इससे प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को उपहार देने की खुशी मिलती है, क्योंकि आप उसे उसी की ओर वापस नहीं उछाल देते हैं। आपको जो भी, और मेरा मतलब है जो भी पैसा मिले उसका जोश के साथ जश्न मनाना चाहिए। चिल्लाकर कहें, मैं पैसे का चुंबक हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह उस पैसे के लिए है जो आपको ज़मीन पर पड़ा मिलता है, जो आपको उपहार में मिलता है, जो आपको सरकार से मिलता है, जो आपको तनख्वाह के रूप में मिलता है और जो आपको अपने बिजनेस से मिलता है। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए कृति संकल्प है। अगर आप यह घोषणा करते रहेंगे कि आप पैसे के चुंबक हैं, और ख़ासकर अगर आपके पास इसका प्रमाण होगा, तो ब्रह्मांड सिर्फ यही कहेगा, ठीक है, और आपकी ओर ज़्यादा पैसा भेज देगा। खुद को प्यार करें। महीने में कम से कम एक बार खुद को और अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कोई ख़ास काम करें। मसाज, मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाएं। खुद को आलीशान लंच या डिनर पर ले जाएं। नाव या वीकेंड कॉटेज किराए पर लें। किसी से अपना नाश्ता बिस्तर पर बुलवाएं। इसके लिए आपको किसी मित्र या पारिवारिक सदस्य के साथ अदला बदली करनी पड़ सकती है। ऐसे काम करें जिनसे आपको अमीर और हकदार महसूस करने की इजाज़त मिले। एक बार फिर इस तरह के अनुभव से आप कंपन की जो ऊर्जा संप्रेषित करते हैं वह ब्रह्मांड को यह संदेश भेजेगी कि आप समृद्ध जीवन जीते हैं। यह संदेश पाकर ब्रह्मांड अपना काम करते हुए कहेगा, ठीक है, और आपकी ओर ज़्यादा अवसर भेज देगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।